भाई इज्जतदार लोग हो या नहीं हो? तो कितने इज्जतदार लोग हो यार? सब इज्जतदार लोग हैं भाई, सबकी इज्जत है। लेकिन इस समझ का फेर है और मैं आपको बताऊंगा कैसे। ऐसे तमाम सवाल आपके मन में चलते रहते हैं। और इस बिजनेस में मैंने एक चीज देखा है, जब नए नए आदमी होते हैं तब उसके सवाल टेम्पररी रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बिजनेस में साल 2 साल 3 साल काम कर लेते हो, अब आपका सवाल परमानेंट बन जाता है। नए आदमी का सवाल कैसे है? टेम्पररी है, पूछा छोड़ा भूल गया। लेकिन जो 2-4 साल ये धंधे में काम कर लिए, अब उनके पास सवाल ही सवाल है। देख लो आपने भी ये लीडर लोग अच्छे से जानते होंगे सब। जो आदमी आपके बिजनेस में नया नया आता है, बड़ा मोटिवेट होता है ना, सर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमें भी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और पुराना आदमी जो 2-4 साल से काम कर रहा है, क्या बात करता है? कैसे होगा, इतनी मीटिंग में आया, अब कोई आता नहीं है। ऐसा दुखी लगता है ना कि पूरे ब्रह्मांड का दुखी आदमी अपने ही डाउनलाइन में बैठा है। होता है या नहीं होता है? तो अभी आलोक सर ने कहा टीसी और एसटीसी ये 2 महाभयंकर बैंक है, सच बताता हूं तो उनसे बात से पूरी तरह सहमत हूं। सबसे ज्यादा दुखी ये बीच के लीडर होते हैं। इनको कुछ भी बोलो पहले अपोज करेंगे। ये ट्रेनिंग में आना, अभी अभी तो हुई थी 2 महीने ट्रेनिंग, ये काम करना, अभी अभी तो किए थे, गोवा चलना, अभी तो मैं जाके आया गोवा। हर चीज में ये क्या पूछेगा? सवाल। अब इसके माइंड में केवल सवाल चलता है, इसके सपने, ड्रीम, गोल सब खत्म हो गए। क्या चलता है? सवाल। और इसीलिए हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इन सवालों से बाहर कैसे आए माई लाइफस्टाइल में, ये आपको समझना पड़ेगा। और माई लाइफस्टाइल एक अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने का, बिजनेस करने का। सही बात है ना? और पैसे कमाने के और भी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, है या नहीं है? एक आम आदमी कौन सी अपॉर्चुनिटी ज्यादा चूज करता है या किसके पीछे ज्यादा भागता है? जॉब के लिए ना। भाई माँ बाप क्या बोलता है अपने बच्चों को? अच्छी पढ़ाई लिखाई कर, अच्छा जॉब। बिजनेस तो बहुत कम लोग करते हैं हमारे देश में। कभी मैंने एक स्टडी पढ़ी जिसमें यह था, अगर अमेरिका में 10 स्टूडेंट मान लो ग्रेजुएट पास करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उस 10 में से 6 या 7 अपना कुछ बिजनेस जिसे हम स्टार्टअप बोलते हैं, स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं। 3 या 4 नौकरी करने के बारे में सोचते हैं। और हिंदुस्तान में अगर 10 ग्रेजुएट पास होते हैं तो 8 या 9 नौकरी करने के बारे में सोचते हैं, 1 या 2 आदमी अपना बिजनेस है स्टार्टअप का सोचता है। कितना डिफरेंस है ना। इसीलिए देख लो, जितने भी नए स्टार्टअप एक बड़े बिजनेस के रूप में बनते हैं, ये हिंदुस्तान से एक भी नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी में जितनी भी कंपनियां देखोगे आप, ये कहां बनी है? गूगल कहां की है? फेसबुक कहां की है? व्हाट्सएप कहां से बना? हमारे देश के लोग इतने काबिल हैं, उस कंपनियों में जाके टॉप पोस्ट पे जाते हैं, जॉब में टॉप पोस्ट पे हैं, लेकिन खुद का नया स्टार्टअप करने में बहुत पीछे हैं। आप एप्पल ले लो, एक प्रोडक्ट के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी टर्नओवर करने वाली कंपनी है। अमेज़न को ले लो, एक व्यक्ति आता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि पूरी दुनिया में छा जाता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि लोगों के पास ज्ञान की कमी है, लेकिन हमारी सोच बचपन से ऐसी बनी है कि हमें क्या करना है? जॉब। और ये सिचुएशन है। आज आप देख लीजिए, दुनिया के जितने भी हम अरबोपति लोग हैं, यानी रिचेस्ट मैन जो भी हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं और इन्होंने कुछ नया किया अपनी जिंदगी में। लेकिन हम ये इन्वायरमेंट, ये माहौल बना ही नहीं पा रहे अपने देश में, क्योंकि हमारे घर का माहौल ही कुछ ऐसा है। बचपन से वही देखा, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने घर में, अपने आसपास यही देखा है। सब पढ़े हुए नौकरी के लिए, पढ़े हुए नौकरी के लिए। और इस नौकरी की सिचुएशन में आपको बता देता हूं क्या है। आज की करंट सिनारियो को देखते हैं हम। हमारे देश में हर साल करीब 15 लाख इंजीनियर्स बनते हैं।
जो बीटेक बी करके निकले। यहाँ पे कितने बी बीटेक किए हैं? ये आपके घर का सदस्य कोई बी बीटेक है? पढ़ते नहीं क्या? अच्छा है, काफी लोगों के घर में है। अब इस 15 लाख में से 50% लोगों को जॉब नहीं मिलती है, बेरोजगार रह जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट ही नहीं मिलती है। और आप जाइए बड़े बड़े सिटीज में जाइए, मैं जहां रहता हूं मुंबई के पास पुणे करके बहुत बड़ा आईटी हब है। हमारे कई लीडर जो आईटीसी हैं आज, प्रवीण काले, संतोष भसे, जो आईटी में जॉब कर रहे थे, बोले सर हम बीटेक करके 15,000 की नौकरी में थे और आज यहाँ हफ्ते का 2,10,000 ले रहे। ये सिचुएशन है इंजीनियर्स की। आधे इंजीनियर्स बेरोजगार है। नीट की एग्जाम देते हैं जहां पे डॉक्टर्स 1,70,500 सीट है। 1,70,500 डॉक्टर्स की सीट हमारे, इसमें सारे आयुर्वेदा से लेके होम्योपैथी लेके सारे सेगमेंट। वो पता है कितने लोग कोशिश करते हैं? 18 से 19 लाख लोग हर साल नीट की एग्जाम को अपीयर होते हैं, लेकिन सीट कितने को मिलेगी? इसके लिए लोग कहां जाते हैं? यूक्रेन जाते हैं, रशिया जाते हैं। ये तो कुछ बड़ी डिग्रियों का हाल है। हमारे देश की सबसे बड़ी एक संस्था IIT, जहां पे केवल 16,234 सीट्स है और इसके लिए हर साल लोग जेई का एग्जाम देते, जेई के फिर जेई एडवांस करेंगे, तब जाके उसको इसमें एडमिशन मिलेगा। 1.25 लाख से 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं इस एग्जाम के लिए और सीट कितनी है? 16,000। नो डाउट IIT में गए तो आपका करियर बहुत बेहतरीन मिलता है, टॉप कंपनियों में आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलता है। ये कितने लोगों को? केवल 16,000 लोगों को साल में। और IIM में गए तो उसकी हालत और कम है, बहुत कम सीटें हमारे यहाँ IIM की सीटें केवल 5,500 और करीब करीब 2 से 2.5 लाख लोग इसकी कोशिश करते हैं, सीटी का एग्जाम देते हैं, फिर उनको सिलेक्शन हुआ। ये बड़ी संस्थाओं की सिचुएशन है, ये बड़े इंस्टीट्यूट हैं। और अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो आपके यहाँ पे वेस्ट बंगाल